हाय बच्चा लोग। सो पता है हमें प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 80 डेज बचे हैं। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं कुछ आपके प्रिपेयर हो गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स की अभी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो एज वी नो इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम्स। हर साल करीब करीब 20 22 25 के आसपास में क्वेश्चन आते हैं। सो जो नेक्स्ट 80 डेज में आपको इकोनॉमिक्स को कितना वेटेज देना है, इकोनॉमिक्स में भी करीब करीब 17-18 सब्जेक्ट हैं। सो मैं उसको 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में डिवाइड करके बताऊंगा कि उन 17-18 चैप्टर्स में से कौन से 12 चैप्टर हैं जो अच्छे से करने हैं और कौन से 5 चैप्टर हैं जो बहुत ही बढ़िया से करने हैं, बिकॉज उन 5 चैप्टर से कम 8 से 10 क्वेश्चंस हमें आते हैं। सो नेक्स्ट 15 मिनट्स में 12 टू 15 मिनट्स में आई विल ट्राई टू कवर दीज थिंग्स। सो अगर हम देखें कि किस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, फैक्चुअल आ रहे हैं कि एनालिटिकल आ रहे हैं कि दोनों कंसेप्ट का मिक्सचर आ रहा है। सो हम देखेंगे थ्रू आउट ऑल दिस 10 ईयर्स, एज वी कैन सी ऑन एन एवरेज एक्सेप्ट इन 2021 जहां 15 क्वेश्चन पूछे थे, उसके अलावा यूपीएससी हर बार इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन आता है कि उन 20 क्वेश्चंस में से डूएबल कितना है, मतलब नेगेटिव का बहुत सारा रिस्क नहीं लेते हुए एक बच्चा कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे। आप समझ लीजिए कि 20 में से आप करीब करीब 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एज्यूम कर सकते हैं कि आपका एक या दो क्वेश्चन गलत हो। इकोनॉमिक्स में इन जनरल यही स्ट्रैटेजी होना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक्स का जो कन्वर्जन रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप 20 क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं तो आपके नेट करेक्ट होने चाहिए 13 14 15 क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक्स। सो जो आपने 17-18 चैप्टर पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में से, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ये 12 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ने चाहिए, जिनमें से करीब करीब 15-16 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस ऑफ ईएसटी। सो इन्फ्लेशन कंसेप्चुअल चैप्टर है, एक बार पढ़ लिया इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, उसके मल्टीपल डायमेंशंस पढ़ लो, 10-12 कंपोनेंट्स कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अपॉन दिस, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट अपॉन बॉन्ड यील्ड क्या है, इन इंटरेस्ट रेट पे क्या है, करेंसी एक्सचेंज रेट पे क्या है, ट्रेड पे क्या होगा। सो एक ही बार में उसका इम्पैक्ट सारा पढ़ लेते हैं, ताकि जो एक क्वेश्चन आता है रीजंस क्या है इन्फ्लेशन के या इम्पैक्ट क्या है, सो किस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ट्रेंड एनालिसिस भी मैं आपको आगे कराऊंगा। सो इन्फ्लेशन पढ़ना है आपको, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, फिस्कल पॉलिसी, बजट, टैक्सेशन, बैंकिंग पढ़ना है, फाइनेंशियल मार्केट, बीओपी। ये 6 चैप्टर और यहाँ वाले 6 चैप्टर आपको काफी अच्छे से पढ़ने हैं। बट उन 6 चैप्टर के अंदर भी किस चीज पे फोकस करना है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। बट ये वो 5 चैप्टर हैं जो आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए। बैंकिंग आपके टिप्स पे होना चाहिए, वेल बीओपी होना चाहिए, कभी कभी बीओपी से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है विद इन द सेम ईयर। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से करीब करीब 10 क्वेश्चन आते हैं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलो अब मैं आपको कुछ चैप्टर्स में बताता हूं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगते हैं। अगर हम इन्फ्लेशन में चलें तो 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है वो, कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर मेजरमेंट, वेरियस इंडाइसेस आपने सुना होगा, सीपीआई है, पीपीआई है, एसपीआई है, डब्ल्यूपीआई है, क्या करते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर है। सो वेरियस इंडाइसेस कौन पब्लिश करता है, उसका इम्पैक्ट क्या है, एंड आरबीआई का रिलेशन। और तीसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन एटसेट्रा। सो 3 मेजर तरीके के सब हेडिंग्स हैं जहां से इन्फ्लेशन में क्वेश्चन पूछता है। इस साल मुझे एक्सपेक्टेड यहां से है कि इम्पैक्ट वाले में पूछेगा इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन बॉन्ड यील्ड, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन ट्रेड, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन करेंसी स्टेबिलिटी, टैक्स रेवेन्यू, इन्वेस्टमेंट, सॉवरेन रेटिंग एटसेट्रा। ये कुछ इमर्जिंग इम्पैक्ट्स हैं इन्फ्लेशन के, जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन पूछेगा। फिर आता है इन केस ऑफ वेरियस इंडाइसेस। देखिए इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब महंगाई किसी भी इंडेक्स से आप मेजर करिए, अगर एक में है तो होना चाहिए कि दूसरे इंडेक्स से भी महंगाई काउंट ही हो रही हो। ऐसा नहीं हो सकता है ना कि आप जब प्रोडक्शन है वो सस्ता हो रहा है और एंड कंज्यूमर को महंगाई का फेस करना पड़ रहा है, ये नहीं होगा। सो अगर अलग अलग इंडाइसेस में किसका वेटेज कितना है, किस बेसिस पे वेटेज डिसाइड होता है, डीकपलिंग क्या होता है। सो डीप नॉलेज ऑफ द इंडाइसेस, कौन पब्लिश करता है, मंथली आता है, एनुअल आता है, ये सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। और लास्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन से, और फिर मर्जिंग ऑफ एरर, ये नया फेवरेट है यूपीएससी का, 2-3 चैप्टर मिला के क्वेश्चंस पूछ रहा है।
फिस्कल स्टिमुलस एंड इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एंड बीओपी। सो इस तरीके के मर्ज्ड सब्जेक्ट्स के कंसेप्ट, टॉपिक्स के कंसेप्ट्स भी वो पूछ सकता है। एक और चैप्टर है जिसको भी आप बड़े अच्छे से समझाऊंगा मैं, मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी के वेरियस टूल्स हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई इंप्लीमेंट करता है तो उसको कुछ टूल्स चाहिए जिससे वो मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करे। सो ये मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं। बैंक रेट क्या है, ओएमओ क्या है, एसएलआर क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रेपो रेट क्या है, बहुत सारे कैश मैनेजमेंट बिल क्या है, फिर मनी सप्लाई एंड सर्कुलेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी। ये 3 सब थीम्स हैं जहां से मॉनेटरी पॉलिसी में पूछता है। एक्सपेक्टेड कहाँ है, मर्जिंग ऑफ वेरियस कंसेप्ट्स, monetary policy and BOP, monetary policy and various financial instruments, and expected new forms of currency, digital currency, CBDC, crypto and NFT पे, नॉन फंजिबल टोकन पे लास्ट ईयर पूछ लिया, ई रूपी जो हम लॉन्च करने वाले हैं। सो ये चीजें हैं जो पूछ रहा है और ये हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। अब मैं जल्दी जल्दी बाकी चैप्टर्स का बताता हूं आपको। जैसे टैक्सेशन से ये 5 की रिपीटेड थीम्स हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस पे क्वेश्चन पूछता है, कॉजेज एंड इंपैक्ट ऑफ वेरियस टैक्स, विच इज कि टैक्स से जीडीपी रेशियो कितना है, टैक्स आएगा तो फिस्कल स्पेस बढ़ेगा कि डिक्रीज आएगा, टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, टैक्स आएगा तो बीओपी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो ये पूछ रहा है। फिर जीएसटी फेवरेट टॉपिक है, प्री में भी मेंस में भी। कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं टैक्सेशन की, बीईपीएस आ गया, इक्वलाइजेशन ले आया, G24, 20 नहीं 24 अभी न्यूज में चल रहा है, उसके 2 पिलर हैं, ग्लोबल कॉमन मिनिमम टैक्स क्या है, तो वो सारी चीजें हैं विच आर कंसेप्ट्स इन न्यूज। फिर ट्रेंड एनालिसिस, टैक्स टू जीडीपी रेशियो सेंटर का कितना है, स्टेट का कितना है, म्यूनिसिपैलिटी लोकल बॉडीज का कितना चल रहा है। सिमिलरली अब बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप यहां से गो थ्रू कर सकते हैं कि फिस्कल पॉलिसी में रिकरिंग ये 5 टॉपिक्स हैं। सिमिलरली इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। सो बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है आपको, फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट्स में विच आर द प्रेजेंट कंसेप्ट्स विच आर रिलेटेड टू बैंकिंग, बेसल नॉर्म्स क्या हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होते हैं, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड गवर्नेंस प्रोसेस। सिमिलरली फाइनेंशियल मार्केट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जीरो कूपन बॉन्ड पे क्वेश्चन पूछा भी था पहले, वापस पूछ सकता है। सुनिकॉन्स क्या किसे कहते हैं, यूनिकॉर्न क्या होता है, डेकाकॉन क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप डेट बोरो कर रहे हो कहीं से तो गवर्नमेंट डेट कितना है, प्राइवेट डेट कितना है, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, वो कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, बहुत ही फेवरेट मतलब लव हेट रिलेशनशिप है यूपीएससी का। कभी पूछेगा तो 4 क्वेश्चन, कभी 0 क्वेश्चन, तो इसका मतलब एक्सट्रीमली हाई वेटेज और ऑलमोस्ट 0 वेटेज। तो पढ़ना आपको काफी अच्छे से पड़ेगा। इन 4-5 कंपोनेंट्स पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है बीओपी का। सेम गोज विद एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से 2020 में 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए थे, फिर 21-22 में कम पूछे हैं, बट यू कैन एनी टाइम एक्सपेक्ट 7 और 8 क्वेश्चन इन प्रीलिम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्शन। फिर इंडस्ट्री एंड सर्विसेज हैं। सर्विसेज में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज क्या है, इंडस्ट्रीज क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, आत्मनिर्भर भारत क्या है। सो ये 4-5 सेक्शंस हैं जहां से क्वेश्चंस उन्होंने पहले पूछा है। लास्ट आ जाता है अपना नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आजकल पूछने लग गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग से भी कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। सो ये मैंने आपको ब्रॉडली समझा दिया कि किन किन प्रीवियस ईयर को उठाते हुए किन किन थीम से क्वेश्चंस आ रहा है।